भिवानी जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विरोध में 2/3 बहुमत न मिलने की वजह से गिर गया। इस घटनाक्रम ने जिला परिषद की राजनीति में हलचल मचा दी थी। चेयरपर्सन पर प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर सवाल उठाया गया था, जिसमें 15 पार्षदों ने 23 दिसंबर को उपायुक्त कार्यालय में शपथ पत्र देकर अविश्वास प्रस्ताव की मांग की थी। 7 जनवरी को जिला परिषद के DRDA हॉल में उपायुक्त महावीर कौशिक की अध्यक्षता में विशेष बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कुल 16 पार्षद मौजूद थे, जिनमें से गुप्त मतदान के दौरान 13 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 3 ने इसका विरोध किया। अविश्वास प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए 22 सदस्यीय परिषद में कम से कम 15 पार्षदों का समर्थन जरूरी था, लेकिन 13 मत मिलने की वजह से प्रस्ताव विफल हो गया। वहीं अनीता मलिक ने इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक नीतियों पर पार्षदों का विश्वास दर्शाता है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से वोटिंग हुई, बिल्कुल शांतिपूर्वक। और जो सांसद राज्यसभा हैं और जो मंत्री हैं, वो सब ये चाह रहे थे कि भाई इनकी पद हटावा, पर कहीं भगवान बाबा श्याम, बाबा मुंगीपा, पूरे जिले के जितने भी पार्षद हैं और जितने भी जिले में वोटर हैं, सबका आशीर्वाद भगवान की तरह मेरे ऊपर था। तो मैं जिला परिषद की चेयरपर्सन अब भी चुनी गई हूँ। जिन्होंने जो कोशिश करनी थी वो कर चुके। अब मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो या मंत्री हो, सरकार को इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। जिस टाइम पर मैं चेयरमैन बनी थी, पूरे तोशाम हल्के में और पूरे जिले में मेरे इतने प्रोग्राम हुए थे, सबको पता है। ये राज्यसभा भी बन ली है सांसद और मंत्री भी बन ली है। इनके दिखा दो कितने प्रोग्राम हुए हैं। ये घटनाक्रम भिवानी जिला परिषद की राजनीति में गुटबाजी और संघर्ष को उजागर करता है। हालांकि अनीता मलिक इस अविश्वास प्रस्ताव से बच गई, लेकिन ये स्पष्ट होता है कि उनकी कुर्सी अभी भी खतरे में है। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। भिवानी जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विरोध में 2/3 बहुमत न मिलने की वजह से गिर गया। इस घटनाक्रम ने जिला परिषद की राजनीति में हलचल मचा दी थी। चेयरपर्सन पर प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर सवाल उठाया गया था, जिसमें 15 पार्षदों ने 23 दिसंबर को उपायुक्त कार्यालय में शपथ पत्र देकर अविश्वास प्रस्ताव की मांग की थी। 7 जनवरी को जिला परिषद के DRDA हॉल में उपायुक्त महावीर कौशिक की अध्यक्षता में विशेष बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कुल 16 पार्षद मौजूद थे, जिनमें से गुप्त मतदान के दौरान 13 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 3 ने इसका विरोध किया। अविश्वास प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए 22 सदस्यीय परिषद में कम से कम 15 पार्षदों का समर्थन जरूरी था, लेकिन 13 मत मिलने की वजह से प्रस्ताव विफल हो गया। वहीं अनीता मलिक ने इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक नीतियों पर पार्षदों का विश्वास दर्शाता है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से वोटिंग हुई, बिल्कुल शांतिपूर्वक। और जो सांसद राज्यसभा हैं और जो मंत्री हैं, वो सब ये चाह रहे थे कि भाई इनकी पद हटावा, पर कहीं भगवान बाबा श्याम, बाबा मुंगीपा, पूरे जिले के जितने भी पार्षद हैं और जितने भी जिले में वोटर हैं, सबका आशीर्वाद भगवान की तरह मेरे ऊपर था। तो मैं जिला परिषद की चेयरपर्सन अब भी चुनी गई हूँ। जिन्होंने जो कोशिश करनी थी वो कर चुके। अब मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो या मंत्री हो, सरकार को इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। जिस टाइम पर मैं चेयरमैन बनी थी, पूरे तोशाम हल्के में और पूरे जिले में मेरे इतने प्रोग्राम हुए थे, सबको पता है। ये राज्यसभा भी बन ली है सांसद और मंत्री भी बन ली है।
इनके दिखा दो कितने प्रोग्राम हुए हैं। ये घटनाक्रम भिवानी जिला परिषद की राजनीति में गुटबाजी और संघर्ष को उजागर करता है। हालांकि अनीता मलिक इस अविश्वास प्रस्ताव से बच गई, लेकिन ये स्पष्ट होता है कि उनकी कुर्सी अभी भी खतरे में है। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।